हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन क्लास में। आज जीके कंपटीशन 2023 के सेशन पे हम चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई है। तो किस वर्ष प्राप्त हुई थी बच्चों? कहाँ पे? ग्वालियर के युद्ध में। क्या पूछा था क्वेश्चन? झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। कौन प्राप्त वीर गति को प्राप्त हुआ था? झांसी की रानी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं? तो क्या है नाम देश का? देख लेते हैं, हेती कैरी बियाई देश के लोग। कौन है बच्चों? तो हेती कैरी बियाई देश के लोग जो मिट्टी की रोटी खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध दत्त मंदिर कहां पर स्थित है? क्या बोला? दत्त मंदिर कहां पर स्थित है? तो श्रीलंका के कैडी शहर में। कौन शहर में? श्रीलंका के कैडी शहर में। चौथा क्वेश्चन क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बोला? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचनाकार कौन है? तो अल्लाम मोहम्मद इकबाल। कौन है? अल्लाम मोहम्मद इकबाल है। ठीक है। पांचवा देख लेते हैं, भारत में अलग होने वाले क्या बोला? भारत में अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। यानी भारत में पहला देश है जो अलग हुआ था, उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास मिला था? तो 14 वर्ष का वनवास मिला था। यानी भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास मिला था बच्चों? तो 14 वर्ष का वनवास उनको मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था बच्चों? तो लाला अमरनाथ। कौन था बच्चों? लाला अमरनाथ था। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है बच्चों? तो क्रिसमस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है बच्चों? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य, यानी भारत का कौन सा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ है? तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? गोवा होगा। यानी भारत का वह राज्य इकलौता, कह सकते हैं भारत का इकलौता राज्य है। कौन है इकलौता राज्य? गोवा, जो कभी गुलाम किसी का नहीं हुआ है। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी वर्ष हुआ करती थी? यानी हम बात करें सतयुग के समय में, उस समय मनुष्य की आयु कितनी हुआ करती थी? 1 लाख वर्ष। काफी ज्यादा है बच्चों, 1 लाख वर्ष का मतलब बहुत ज्यादा। इस समय कलयुग में हमारी एज कितनी रह गई है? सिर्फ 60 वर्ष, अधिक से अधिक 60 वर्ष या बहुत ज्यादा 70-80 वर्ष। अगर सतयुग की बात करें तो वही मनुष्य की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष। इस समय और उस समय में काफी अंतर है, क्योंकि इस समय मनुष्य का आयु काफी ज्यादा घट गया है, क्योंकि कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, 11वां, किस पक्षी को प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है? तो हमिंग बर्ड को। यानी क्या क्वेश्चन कहा बच्चों? तो किस पक्षी को प्राकृतिक का हेलीकॉप्टर कहा जाता है? तो हमिंग बर्ड को। किसको कहा जाता है? हमिंग बर्ड को। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मूर्ख दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मूर्ख दिवस बच्चों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन को? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 13वां देख लेते हैं, विश्व में काले रंग के हंस कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कभी भी कोई पूछे आपसे विश्व में काले रंग के हंस कहाँ पाए, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अभी हम जितने भी आपको क्वेश्चन बताए, इसमें सबसे विचित्र क्वेश्चन आपको क्या लगा होगा? एक बार कमेंट करके आप जरूर हमको बताइए।